अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आप सबका ये सद्भाग्य है कि मैंने विश्व के 30 धर्मों का अध्ययन मैंने छोटी उम्र में कर चुका हूँ, और इसीलिए कोई भी धर्म के एंगल से प्रश्न करोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। आप कुरान में करोगे तो भी भरूंगा, और बाइबल में से करोगे तो भी दूंगा, क्योंकि बचपन में हमने सब कुछ पढ़ दिया है। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं एक ही किताब पढ़ के आप सबको उत्तर दूंगा, तो फिर मैं क्या कहूँ, इसके बारे में तो मेरे को मालूम नहीं है, इसके बारे में तो मालूम नहीं है, तो फिर जो आपका प्रश्न वो प्रश्न ही रहेगा। फिर आप समझे? मगर ये आप सबके लिए प्लस पॉइंट है कि मैंने इतने सारे धर्मों का छोटी उम्र में बचपन में अध्ययन कर चुका हूँ, और इसीलिए सभी प्रश्नों का उत्तर सभी धर्मों के एंगल से आप जो प्रश्न करोगे उसका भी उत्तर, ऐसा नहीं कि उन्होंने जैनिज्म का किया, कोई वेदांत का प्रश्न करते तो भी मैं देता हूँ, कोई गीता का प्रश्न करेंगे तो भी दूंगा, कोई श्रीमद राजचंद्र का प्रश्न करते हैं तो भी देता हूँ, और दादा भगवान की किताब में से करेंगे तो भी दूंगा। मेरे को कोई तकलीफ नहीं, आपके प्रश्न का समाधान आपको होना चाहिए। दैट इज माई एंगल। आप कहाँ से करते हैं वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा काम उत्तर देना है, और उसमें साइंटिफिक विजन होना चाहिए। मेरा साइंटिफिक रहेगा, प्रश्न करने वाला कहीं से भी करेगा तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है नंबर 1, और वो उनका सब्जेक्ट भी नहीं है, उनका लेवल और उदय कर्म है। क्या है, उनको समझ में नहीं आता है तभी करेंगे। अभी कई लोग यहाँ आएंगे तो पहली बार आएंगे तो बोला, स्वामी जी मैं तो यहाँ 1-2 घंटा बैठा, मगर 2 घंटे में यह समझ में नहीं आया कि आत्मा है या नहीं, तब एक मिनट को उत्तर नहीं देना पड़ेगा। भाई आप सब कहोगे कि भाई आत्मा के बाद वही बुद्ध है यार, मगर नहीं मालूम है, या तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या उनके पास इस प्रकार की एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं है, तो प्रश्न तो करेगा ना वो। तो ऐसा होता रहेगा। मगर उसमें तीसरा एंगल आपको ये भी देखना है कि ऐसे उल्टे सुलटे प्रश्न का उत्तर भी स्वामी जी कैसे शांति से देते हैं, ये आपको देखना है सबको। मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करता, तुम्हें क्या समझ में नहीं आता है तुम ये क्लास के लिए लायक नहीं हो, ऐसा मैं कभी नहीं हूँ। सबको अपना अपना लेवल है, वो प्रेजेंट करेंगे। मेरा तो उत्तर यही रहेगा सनातन सत्य का। नहीं समझ में आएगा तो कहूंगा कि रिलेटिव सत्य के हिसाब से आप सही है, खत्म हो गई बात। तो एक्चुअली साइंस अपने को अध्यात्म साइंस स्प्रेड करना है ना, तो इसीलिए थोड़ा मन में ऐसा आता है कि फिर वही रिपीटेशन, तो साइंस में आगे कैसे बढ़ेंगे? क्वेश्चन यहाँ आ जा रहा है। बात यही है, गीता कहने वाले कृष्ण ने भी महाभारत के अंदर अर्जुन को साम दाम दंड का भी हेल्प किया था, यस और नो, और फिर भी हम इसको भगवान मानते विदाउट कंप्लेन, यस और नो। तो इसमें क्या करने का अपने को? डोंट लुक दिस थिंग्स, ये देखने की जरूरत नहीं है। उनका विज्ञान पकड़ लो, बाकी उनका उदय करना है, दैट्स इट। और देखते क्यों? कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी अभी तो हमने ज्ञान ले लिया, तो शुरुआत की बात, आज से 20-25 साल पहले की बात है, तो अभी तो हम ज्ञान ले लिया, तो वो कह रहा है ज्ञान के बाद तो कुछ करना नहीं है, तो हमको भी अभी कोई धर्म गुरु को मानते हैं, मंदिर में जाते हैं, तब जब करते हैं तो करना कि नहीं करना, प्रश्न होते हैं। तो क्या आप क्या बताते हैं कि अभी ये ज्ञान लेने के बाद आप कुछ करने की जरूरत नहीं है? ऐसा आपने सबने शुरुआत में सुना ही होगा। ये कोई मैं नई बात नहीं करता हूँ, तो आप नहीं सुना है तो लोग मिसगाइड होते हैं। क्या होते हैं? आप ऐसा करोगे, आप ऐसा बोलोगे, मन पर तो लोग होंगे कि नहीं मिसगाइड? तो हम इसको गाइड करते हैं। देखो, क्रिया के रूप में करना न करना आपकी स्वतंत्रता नहीं है, मगर दृष्टि में इसको पुरुषार्थ मानने की जरूरत नहीं है। फिर होता है वो भी उदय कर्म, नहीं होता है वो भी उदय कर्म। तो ये समझाने की रीत है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, अभी तो ये
हमको तो ज्ञान मिला गया, अब यह तप जप करने की जरूरत नहीं है। आप समझे ना, ये कोई पुरुषार्थ का मार्ग नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों आप इसमें पड़ गए? कोई लोगों को प्रेजेंटेशन वो मालूम नहीं है। क्या नहीं मालूम? प्रेजेंटेशन, कि आपकी भाषा से सामने वाले व्यक्ति का जो सोच है वो खंडित होके फिर अपोज करता है। क्या करता है? उसका खंडन हो जाता है, तो फिर क्या करेगा वो? अपोज। तो ऐसी भाषा आपकी नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में कहीं सारे वक्ताओं की ऐसी भाषा थी जिसके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी खड़े हुए थे, अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग व्यक्तियों के साथ, अलग अलग प्लेस के ऊपर। तो इसमें यही तकलीफ थी कि प्रेजेंटेशन जो था, कोई भी व्यक्ति दुनिया की कोई भी बात मानते हैं तो पहले अनेकांतवाद के आधार से उनकी बात को रिलेटिव सत्य के रूप में आपके विजन को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या बताया? रिलेटिव व्यू पॉइंट के आधार से उनकी बात सही है, अनेकांतवाद के आधार से जो भी कहेगा एज पर द व्यू पॉइंट क्या है, सही है। फिर उसको समझना है तो हम अपना व्यू पॉइंट उसको बताएंगे या तो सनातन सत्य बताएंगे। फिर इसको स्वीकार करना न करना उनके ऊपर छोड़ दो, हमको पकड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा काम क्या है? प्रेजेंट करना है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में मैंने आप सबको पहले भी कहा था और यही बात कह रहा हूं, आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है हमारी बातों को लोगों के सामने रखकर वो स्वीकार करे ही, ऐसा फोर्स करने की या मानने की जरूरत नहीं है। हम तो अपना अनुभव दुनिया के सामने शेयर करते रहेंगे। किसको मानना है किसको नहीं मानना है वो देखने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से अभी तक हमने अज्ञानता के माध्यम से हर व्यक्ति को हर जगह पे अज्ञान ही बांटा था, कभी नहीं सोचा था हमने कि हाँ हमारी अज्ञान की बातें वो स्वीकार करता है या सेम प्रिंसिपल। आप क्यों इसमें स्पेशलिटी लाते हो? अज्ञान भी बांटते, कभी सोचते कि वो मानेगा कि नहीं मानेगा, स्वीकारेगा, कहने में ही इंटरेस्ट होता है। सेम मैंने कहा विज्ञान भी आपको कहने में इंटरेस्ट होना चाहिए, दैट्स इट। वो माने न भी माने, हो सकता है, फोर्स करने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट करने की जरूरत है। क्या बताया मैंने? प्रेजेंट करने की जरूरत है। बोलिए। स्वामी जी, यहाँ अध्यात्म विज्ञान में आने से पहले जब मैं साधु भगवान के वहाँ जाता था तो हमें ऐसा बताया जाता था कि देवगति में ईर्ष्या का गुण उन लोग के में बहुत रहता है, और दूसरा उनको अपने जो जहाज रहते हैं जिसमें जवेरात वगैरह रहते हैं उसमें तीव्र मोह रहता है, और वो मोह के कारण वो मर के वहाँ से एक इंद्रिय में जन्म लेता है। ठीक है, ये हमको जब हम छोटे थे हम जाते थे तब हमको ये सब समझा है। अभी अध्यात्म विज्ञान में कहते हैं कि देवलोक में वो खाली भुगतान का प्लेस है, वहाँ कोई ऐसा कुछ कर्तापन या मालिकीपन का जैसे कुछ रहता ही नहीं है उधर, और वहाँ कर्मा बंधन होता ही नहीं है। तो ये जरा आप विस्तार से समझें कि ये जो आप कह रहे हो उसमें व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, कि वहाँ क्यों नहीं होता है? वहाँ भी आत्मा तो है ही, लेकिन वहाँ कर्तापन मालिकीपन क्यों नहीं होता है? तो वो जरा विस्तार से समझें। पहली बात है कि देवलोक नरक लोक तो खाली भुगतान है, ओनली फॉर सफरिंग, नॉट फॉर प्रोग्रेस और पुरुषार्थ, उसके लिए है ही नहीं। दूसरी बात, वहाँ जो बॉडी मिलता है वो बॉडी हमारा जैसा नहीं है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जैसा भी नहीं और मनुष्य जैसा भी नहीं है। उनका बॉडी, हमारा बॉडी जिस प्रकार से पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इससे बना हुआ है, और यह बॉडी हवा पानी खुराक से चलता है, और कर्मों की भुगतान ये बॉडी से हम करते हैं। 3 रोल मैंने बताए अलग अलग। वहां का बॉडी है वो पंच महाभूतों से नहीं बना है, हवा पानी खुराक से नहीं चलता है। क्या बताया? हवा पानी खुराक से नहीं चलता है, और उनके कर्मों का भुगतान हम जिसको कॉज इफेक्ट कहते हैं ऐसा नहीं है।
समझ में आया? इंसान का हर ट्रांजैक्शन कॉज इफेक्ट है। कॉज की इफेक्ट, थॉट भी, स्पीच भी और एक्शन भी। वहां देव और नरक में जो कुछ भी इफेक्ट भुगतान करते हैं वो कॉज इफेक्ट नहीं है, पैकेज इफेक्ट है। पुण्य की भुगतान और पाप की भुगतान। मगर ट्रांजैक्शन वाइज जो भुगतान होती है उसमें जिसके साथ ट्रांजैक्शन होते हैं वो कर्म नहीं है उनके, पैकेज समझते हैं ना, पुण्य का पैकेज और पाप का पैकेज। जैसे देवलोक में जाएगा, हजारों देव उसको मनाएंगे, उसका व्यवहार भी होगा देवलोक के हिसाब से। तो क्या दोनों का ऋणानुबंध है? ऋणानुबंध है नहीं। नरगति में मिलेंगे तो ऋणानुबंध है? बोलते नहीं है। नहीं, तो नहीं समझ में आता है कि वहां है ही नहीं है। स्वामी जी ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट मतलब नहीं, आपने बताया कि भुगतान का पैकेज रहता है, ठीक है, लेकिन शास्त्र में जो लिखा गया है वो ऐसा नहीं है। तो आप हमको साइंटिफिक दृष्टि की वहाँ साइंटिफिक तो बता, वहाँ क्यों कर्तापन और मालिकीपन नहीं रहता है वो आप समझाइए। मैंने वही तो बताने की कोशिश किया, हमारे जैसा लाइफ वहां नहीं है, सिर्फ सफरिंग है। या सफरिंग के साथ कॉज करने की आपको कुदरत ने बुद्धि दिया है, वहां वो नहीं है, जरूरत भी नहीं है। आपका लाइफ वहां जो पोस्ट मिलता है वो आपका फिक्स है, उसमें कॉज इफेक्ट नहीं आता है, पोस्ट आती है। आपकी पुण्य की कैटेगरी के आधार से देवलोक में पोस्ट मिलती है और ऐसे पाप की कैटेगरी के आधार से 1 से 7 नर्क मिलती है। मगर जहां नर्क में जाते हो वहां रिलेटेड पर्सन के साथ आपका कंसर्न नहीं है, बोलते नहीं है, और यहाँ है तो इतना मालूम नहीं होता है कि वहां क्यों नहीं है। वहां आपको इंडिविजुअल सफरिंग है, पुण्य की या तो पाप की। सराउंडिंग पर्सन से आपका मतलब ही नहीं है। मारने वाला भी गुनहगार नहीं है वहां नरक लोक में, काटने वाला भी गुनहगार नहीं है, और यहाँ तो समझना पड़ेगा। ये तो साइंस है, शास्त्रों में क्या लिखा है वो बात छोड़ दो, मैं सिर्फ साइंस बताता हूँ। ये साइंस है इसलिए मैं कहता हूँ आपको, आप समझे ना। और वहां बॉडी भी ऐसा होता है कि देवलोक में जो बॉडी होता है वो वैक्स का होता है। किसका होता है? वैक्स। उसमें छोटा बड़ा परमाणु है। क्या है? ये फिजिकल बॉडी नहीं, वहां ब्लड नहीं है, ब्रीथ नहीं है, फूड नहीं है, ये सब आपको मालूम नहीं है तो क्या करूंगा? नहीं, ये तो सब पता है स्वामी जी। नहीं, मगर शास्त्र में ये नहीं लिखा है। नहीं, वो लिखा हुआ है ये कि उनका मीन का बॉडी रहता है। क्या? ये उनका वैक्स का बॉडी रहता है, वो लिखा हुआ है। फिर ये जो हवा पानी खुराक नहीं लेते वो लिखा है? हवा पानी खुराक नहीं लेते वो नहीं लिखा है, वो सुना है इसलिए मालूम है, वो छोड़ दो। तुम शास्त्र की बात को मैं शास्त्र की भी बात प्रश्न करूंगा, फिर दो मिक्स मत करो। नहीं स्वामी जी, आपने जो सुना है वो मेरे को बता रहे हैं, वो तो सुना है आपने। नहीं मतलब स्वामी जी ऐसा है कि ये जो है ना ये एक स्टेटमेंट है, वी हैव टू ईदर बिलीव इट और नॉट बिलीव इट। बराबर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कोई साइंटिफिक कोई प्रक्रिया है कि साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से वहाँ कर्तापन मालिकीपन नहीं है, वो मैं समझना चाहता हूँ। वहाँ कर्तापन मालिकीपन कब होगा आप समझो। पहले कर्तापन मालिकीपन तब होता है जब तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ होता है, तब कर्तापन मालिकीपन होगा। तुम्हारे पास क्रिया करने की स्वतंत्र शक्ति है तब कर्तापन होगा। तुम्हारे पास तुम्हारे कोई चीज जो खरीद के लिया है तब मालिकी होगा। वहां तो है नहीं, बोलते नहीं है। नहीं, ये साइंस नहीं है। ये जो आपने समझाया मतलब मुझे क्रिया करने की शक्ति तो है नहीं, जो कुदरत करवाता है मुझ। हाँ, तो वैसे भी देवलोक में भी वहाँ क्रिया कुदरत करवाती है उनसे। आप समझे नहीं, वहाँ पोस्ट के आधार से क्रिया है, यहाँ बर्थ के आधार से और कर्म के आधार से क्रिया है। वहाँ कर्मों के आधार से क्रिया नहीं है, पोस्ट के आधार से। अच्छा, अगर आपको वहाँ पटावाला की पोस्ट दिया तो वही आपको रोल करना पड़ेगा। अच्छा। उसके हायर देव का पोस्ट मिला तो वो करना पड़ेगा, उसके हायर होगा तो वो करना पड़ेगा। पोस्ट के आधार से बिहेवियर है। यहाँ कर्म के, ये सब कुछ जानने साइंस है, ये थियरी नहीं है।
हर बात के पीछे में साइंस प्रेजेंट करता हूँ, दिस इज नॉट थियरी। और वहाँ मालिकीपन नहीं रहता है क्या? कौन से पैसे से खरीदा उन्होंने मकान? नहीं, आपको उत्तर देना पड़ेगा। नहीं 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 मत बोलो। मकान कौन से पैसे से लिया? कौन सी कमाई किया बताइए? नहीं, तो फिर मालिकी कैसे करेंगे? ये सब समझ में नहीं, हमको क्या करेंगे? ये सब समझना चाहिए हमको, सब बातें। कोशिश करूंगा समझने की, मेरे को मतलब आई एम नॉट कन्विंस्ड, फिर मैं कोशिश करूंगा इसे। क्योंकि ये बातें ऐसी है, हम इसको डिटेलिंग में जब नहीं जानते हैं, यही तो हमारी कमजोरी है। हमने प्रश्न तो रख दिया कि वहां ऐसा क्यों नहीं होता है, मगर हमको A to Z मालूम होना चाहिए। देवलोक का लाइफ मतलब क्या, नरक लोक का लाइफ मतलब क्या, फिर हम बात करेंगे। हमने तो जो मैजिक जाना है, जो टीवी में आता है कि देवलोग ऐसा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उन्होंने बताया ईर्ष्या करते हैं, मारामारी करते हैं, तो फिर इसको कर्म क्यों नहीं होता है? इतने सारे गोल्ड डायमंड सिल्वर बताते हैं, लोगों को देते हैं, तो फिर इसको मोह क्यों नहीं होता? उसको मोह तो होगा ही नहीं। ये मालूम नहीं, तो सब ड्यूटी पे है, उनका कुछ नहीं है, उनको भी मालूम मेरा कुछ नहीं है। वो चाहे कुछ भी कर सकता है और चला भी जाएगा, उनका तो है ही नहीं। तो ये सब उनकी जो पोस्ट है देवलोक की और नरकलोक में भी कुछ नहीं होता है, देवलोक में भी कुछ नहीं होता है, मगर ये पुण्य की पोस्ट है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं आपके पावर को। यहाँ पाप से आप गए तो आपका पावर नहीं है, तो आपको सफरिंग ही करना है। यहाँ पावर का यूज होता है, वो आपकी क्रेडिट है, तो आपको देवलोक मिलता है इस प्रकार से, और उस प्रकार से आप वो पोस्ट को यूज करते हैं फॉर द पब्लिक। और कुदरत ने आपको दिया है, यू रिक्रूट बाय द नेचर, नॉट बाय द ह्यूमन। यहाँ जन्म भी होगा आपका, और जन्म के साथ लाइफ भी मिलेगी, तो उसमें आपका रिक्रूटमेंट होगा। जैसे माँ बाप मिलता है, उसके बाद नौकरी मिलेगी, फिर पोस्ट मिलेगी या बिजनेस मिलेगा, ये पोस्ट आपको यहाँ दिया जाएगा। आप समझे ना, वहां को देने वाला नेचुरल पोस्ट है। व्हेन यू बॉर्न, उसी समय पोस्ट मिल गई। और दूसरी बात, यहाँ बचपन बुढ़ापा नहीं है, न देवलोक में है न नरक लोक में है। बचपन भी नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है। दूसरा, माँ बाप नहीं है, बोलते नहीं है, क्या नहीं है? नो फैमिली लाइफ, नरगति है, तो ये सब मालूम होना चाहिए, तभी तो मालूम होगा कि आखिर देवलोक पर यहाँ मनुष्य लोक में क्या डिफरेंस है। ये सब पूरी जानकारी होगी तो मालूम होगा ना। हमने 2-4 बातें सुन लिया है कि इसको ईर्ष्या होती है, इसको लोभ होता है। ठीक है, किसी ने अपने एंगल से कहा है, ठीक है, उनके एंगल, ऐसा कुछ होता नहीं है। वह लोभ करने की जरूरत है क्या है? कोई भी देव होता है, उनके पास जो भी कल्पना करेगा मकान तैयार हो जाएगा, क्यों लोभ करेगा? डिस्ट्रॉय करना तो कर सकेगा। उनको अब जो रुपया का डायमंड चाहिए तो वहां जाएगा, उनको लेना तो है नहीं, बेचना तो है नहीं, तो वैल्यू ही नहीं है उसके लिए, मगर उनकी ड्यूटी होती है तो ये करना पड़ता है। तो ये सबको समझना पड़ेगा, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए गोल्ड डायमंड सिल्वर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनका मालिक नहीं रहेगा, न यूजर है न मालिक है। उनका काम हो सकता है तो मनुष्य को हेल्प करने के लिए टर्म्स ऑफ ड्यूटी होता है, ओनरशिप नहीं कर सकते। तो ये सब उनका स्टेटस है, ये उनकी क्वालिटी है, उनके बॉडी की, देवलोक की या नरकलोक की, यह क्वालिटी है। मैं सभी की बात करता हूँ, कोई एक देव की बात नहीं करता हूँ। तो ये देवलोक का साइंस होगा कि क्या साइंस है, ये नरकलोक का साइंस। ये नरकलोक के अंदर जो बॉडी बना हुआ है, पंच महाभूतों से नहीं बना है, वो मरक्यूरी से बना है। तो 1000 बार काटोगे तो मरेगा नहीं। तो वहां भी माँ बाप नहीं है, वहां भी बचपन बुढ़ापा नहीं है, वहां भी रोग नहीं है, वहां भी श्वास नहीं है, वहां भी फूड नहीं है। तो ये सब बातें हमको समझनी चाहिए। यहाँ लाइफ भी वहां ऐसा नहीं है। तो वाई यू कंपेयर नरकलोक, देवलोक और मनुष्य लोक? कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, डिफरेंस है। वहां ओनली सफरिंग है। क्या है वहां? ओनली सफरिंग है। सफरिंग के रूल्स भी फिक्स है, सफरिंग के सारे रूल फिक्स है हमेशा। पोस्ट मिली उसी प्रकार का आपका सफरिंग है। क्रेडिट का या तो पहली नरक मिली तो सफरिंग उस प्रकार का रहेगा।
पहला देवलोक मिला का सफरिंग उस प्रकार का, अनादि से अनंत तक वही रहेगा। तो नेचुरल है, मैन मेड नहीं है। आप समझे, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। स्वामी जी यहाँ होगा, यहाँ होगा।